तो हेलो दोस्तों, CSC आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हमें सिंपली चले जाना है register.csc.gov.in की ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है वहाँ पे हमें पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे चले जाना है। जो CVL रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अभी हाल फिलहाल में से चालू कर दिया गया है। ये सिर्फ टेम्परेरी है, इसके बाद इसे दोबारा से बंद कर दिया जाएगा और जो न्यू प्रोसेस होगा उसमें थोड़ी और ज़्यादा समस्या होने वाली है। इसके थ्रू हमें जो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का भी एक एक्स्ट्रा में से ऑप्शन देना होगा। इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंपली हम चलते हैं अप्लाई किस प्रकार से करना है। हमें सबसे पहले पहुंच जाना है अप्लाई पर और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर कर देना है क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपका कुछ टाइप से जाना है तो हमें CSC VLE पर कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास नीचे की ओर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, TEC सर्टिफिकेट नंबर और मोबाइल नंबर। TEC सर्टिफिकेट नंबर कंपलसरी है दोस्तों, उसके बिना हम CSC आईडी का जो भी रजिस्ट्रेशन है उसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है उसे एंटर कर देना है। तो इससे जो हमें TEC सर्टिफिकेट नंबर है वो हमें किस प्रकार से मिलेगा, उसके लिए दोस्तों हमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे उसे किस प्रकार से करना है वो हम आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमें पहुँच जाना है अप्लाई पर, यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट पे कर देना है हमें क्लिक, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cscentrepreneurial.in पर या फिर /register पर कीजिए क्लिक। इसके बाद हम एक न्यू वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। रीडायरेक्ट होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर TEC नंबर का जो है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे लॉगिन या फिर लॉगिन विथ अस पे कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉगिन, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपका नाम यहाँ पे फिल कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो भी उनका जो फोटो है उसे सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जो उसका कैप्चर है उसे आप फिल कीजिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट जानकारी फिल करेंगे वही आपकी CSC आईडी में आने वाली है। तो बहुत ही केयरफुली इन सारे कॉलम्स को फिल कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आ जाना है और यहाँ पे आप जो भी जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ोनपे का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे फ़ोनपे को रिडायरेक्ट करने देगा और जो भी हमारी फ़ीस है वो तकरीबन 1479 रुपये यहाँ पे पे हो गई है। और यहाँ पे हमें एक TEC नंबर दे दिया गया है जिसके माध्यम से हम CSC का जो भी रजिस्ट्रेशन है उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि आपको जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसे पढ़ने के बाद उसका जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना होगा। और इसका एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो उसको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों हम फिलहाल इस TEC नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो हम कर सकते हैं बिना एग्ज़ाम को क्लियर किए। तो हमें TEC नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें सिंपली फिर से वहीं CSC VLE ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और यहाँ पे TEC नंबर जो आपने कॉपी किया तो वहाँ पे पेस्ट कीजिए और जो भी आपने मोबाइल नंबर यूज़ किया वहाँ पे यहाँ पे डाल दीजिए और कैप्चा को फिल कीजिए और सबमिट पे कर दीजिएगा क्लिक। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने जानकारी फिल की थी CSU में रजिस्ट्रेशन में, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करेंगे या फिर यदि आपके पास वर्चुअल आईडी अवेलेबल है तो आप आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे जो मेल फीमेल वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम वही डालिए जो आपने वहाँ पे TEC नंबर के रजिस्ट्रेशन में डाली हुई थी। इसके बाद हमें सिंपली नीचे की ओर आना है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जो आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कीजिए और जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसे भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रूरल अर्बन जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ को देख पा रहे हो कि ऑथेंटिकेशन टाइप को आपको सेलेक्ट करना है। आप IAR या FMR या फिर OTP के ज़रिए इसे ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली OTP के थ्रू से करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया जा रहा है उसे हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। कैप्चा फिल कीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो एक न्यू वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जो भी ऑथेंटिकेट होगा वो यहाँ पे जनरेट OTP कीजिए। यदि आपने डिवाइस को सेलेक्ट किया हुआ है, आपके पास डिवाइस उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट का यूज़ या फिर आइरिस का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हमें जो वेरीफाई OTP दिया गया उसे वेरीफाई वैलिडेट कीजिए OTP को। OTP को वैलिडेट करने के बाद हम फिर से एक न्यू पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन का भी फ़ोटो है उसे आप रख लीजिए, एकदम साइज़ का रख बनाइएगा, उसे 20 KB का रहने दीजिएगा, ओनली 20 KB जो उसकी साइज़ है वो होनी चाहिए मैक्सिमम।
तो यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, ब्राउज फोटो पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका एप्लीकेबल है उसका जो भी फ़ोटो है वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कर दीजिएगा और जो भी आपने सेंटर का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली नीचे वाले स्ट्रीट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली उसके नीचे आना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी तहसील है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसे सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपका विलेज है उसे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ही लीजिए। इतना करने के बाद आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे जिप कोड जिसे बोला जाता है वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। पोस्ट ऑफिस और आप जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी मेन पॉइंट आता है यहाँ पे CCID का जो होता है पॉइंट मैपिंग, यहाँ की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको यहाँ पे सेट करना होगी। ऑटोमेटिकली फिल आता है डिफ़ॉल्ट ही, बट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से केयरफुली उस चीज़ जो भी यहाँ पे आपका सेंटर है उस पॉइंटर को आपको उसी जगह पे पिन करना होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का याद रखिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं प्लस माइनस के आइकन से। और यहाँ पे जिस प्रकार से मैं अपना जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पे मैं इसे पिन करने वाला हूँ, तो मैं इसे जूम इन करूँगा और यहाँ पे उसका जो भी हमारा जो पॉइंटर है उसे हम एग्जैक्ट रख पाएंगे उसे। मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और जो भी आपका पैन नंबर है, पैन कार्ड नंबर आपका जो भी है 10 अंक का उसे आप यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों जो भी आपका अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है उसे वेरीफाई कर उसे आप यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी उसका जो IFSC है उसे यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें एक कैंसिल चेक की आवश्यकता होगी। कैंसिल चेक आपको किस प्रकार से देना है वो आप एज एग्जांपल के तौर पर हम आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको एक चेक लेनी है। उसके ऊपर कैंसिल टाइप आई मीन पेन से उस पर लिख देना है और उसे कुछ इस प्रकार से आप काटने के बाद उसे एक फ़ोटो क्लिक करनी है या फिर स्कैन कर सकते हैं आप और उसे सिंपली ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे अपलोड कर दीजिएगा। कैंसिल चेक को अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID और जॉब जॉब कार्ड के ये ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसे आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वोटर ID का यूज़ करने वाला हूँ। वोटर ID को सेलेक्ट करने के बाद आगे वो पीछे का जो भी एरिया है उसे आप बहुत ही अच्छे से उसे मैच के लिए स्कैन करते समय उसे एक ही पेज पे लाइएगा और उसे सेलेक्ट करने के बाद वो एक प्रॉपर साइज में बनाने के बाद उसे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है इसे आप पढ़ भी सकते हैं। यदि नहीं पढ़ना चाहते तो आप सीधे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो भी रेफरेंस नंबर है, जो भी हमने एप्लीकेशन जो ID डाली हुई है CSC ID, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने उसे सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर से हाइड किया हुआ है और इनकी जो डिटेल है उसे भी मैंने हाइड किया हुआ है। तो आप इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों ये सारी जानकारी आपको इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करने के बाद ही आपकी जो ID है उसे सक्सेसफुली अप्रूव कर दिया जाता है। यदि आपके पास जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप उस पर कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको सिंपली चले जाना है CSC उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे हमें चले जाना है। कॉन्टैक्ट अस पर उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करना है और जो भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो उनका जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के जो भी नाम है और उनका जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपके सामने खोल के आ जाती हैं। इनका आप यूज़ करके अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे और उन्हें आसानी से अपनी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा पाएंगे और आपका जो CSC ID है उसे सक्सेसफुली अप्रूव करा पाएंगे। तो मिलते हैं तो दोस्तों